आजकल बहुत सारे बच्चे फॉरेन जा रहे हैं स्टडीज के लिए और बहुत बच्चे एमबीबीएस के लिए भी अब्रॉड जा रहे हैं। ऐसा क्या खास है कि हम इंडिया में एमबीबीएस हो तो रही है तो फिर हम फॉरेन क्यों जाएं? क्या ऐसा कुछ डिफरेंट है? या फिर अगर मैं फॉरेन से एमबीबीएस करूं तो मैं किस कॉलेज से करूं, किस कंट्री से करूं? और अगर मैंने कहीं बाहर से एमबीबीएस कर ली तो क्या मैं इंडिया में प्रैक्टिस कर पाऊंगा? ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में है या फिर आप इन सारी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत कुछ आपको नया जानने को मिलेगा। सो वॉच टिल द एंड। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि हमें अब्रॉड में एमबीबीएस करनी ही क्यों है। यहाँ नीट का पेपर दो और यहाँ पे एमबीबीएस करो, क्यों अब्रॉड जाना है? तो बेसिकली दो रीजन हो सकते हैं आपको अब्रॉड जाने के लिए। या तो आप यहाँ पे बहुत बार किसी बच्चे ने ड्रॉप लिया है, एक बार लिया, दो बार लिया, अनफॉर्चुनेटली नीट का एग्जाम नहीं हो रहा है, तो या तो वो बच्चा अब्रॉड जाने के बारे में सोचेगा कि किसी ऐसी कंट्री मूव कर जाऊं कि वहां पे मुझे ये एलिजिबिलिटी टेस्ट ना देना पड़े। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका नीट तो क्लियर हो गया है, क्वालिफाई हो गया है, बट गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है और उसकी फीस इतनी है कि इससे अच्छा है कि किसी और कंट्री में जाके करूं, शायद फीस भी कम हो और मुझे एक नई कंट्री का एक्सपीरियंस भी मिल जाए। या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फॉरेन एजुकेशन का एक्सपीरियंस लेना हो, डिफरेंट करिकुलम स्टडी करना हो, तो उन बच्चों का भी इंटरेस्ट हो सकता है अब्रॉड में एमबीबीएस के लिए। तो अगर ये फैक्टर्स हैं तो एक बच्चा जो है वो एमबीबीएस बाहर करने का यानी फॉरेन कंट्री में करने का सोच सकता है। तो दीज वर द रीजन कि एमबीबीएस फॉरेन में क्यों करते हैं बच्चे। अब सेकंड थिंग, अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, इफ समवन इज डिसाइडिंग टू डू एमबीबीएस फ्रॉम एन अदर कंट्री, तो कौन सी चीजें आपको दिमाग में रखनी चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एमबीबीएस अब्रॉड से किया है। किसी और कंट्री से एमबीबीएस करने से पहले आपको एनएमसी की गाइडलाइंस पता होनी बहुत जरूरी है, सो दैट अगर आप कहीं से एमबीबीएस कर रहे हो, आपको ये पता हो कि मैंने ये एमबीबीएस की है इस दूसरी कंट्री से, वो अगर मैं इंडिया में जाके प्रैक्टिस करना चाहता हूं, कहीं क्लिनिक ओपन करना चाहता हूं, तो मेरी वो एमबीबीएस वैलिड है या नहीं, मेरे को इंडिया में लाइसेंस मिल पाएगा या नहीं। तो एनएमसी की गाइडलाइंस क्या है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है, अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे हो एमबीबीएस, तो उसका कोर्स ड्यूरेशन इंडिया में जो हम एमबीबीएस करते हैं उसके बराबर होना चाहिए, यानी कि टोटल 5.5 इयर्स का आपका कोर्स ड्यूरेशन होना चाहिए, जिसमें 4.5 इयर्स की हमारी स्टडी होती है और 1 साल की इंटर्नशिप। तो यानी वहां पे भी आपको 1 साल की इंटर्नशिप होनी चाहिए, राइट? 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप। सेकेंड थिंग है कि आपके पास, अगर आपने किसी कंट्री से एमबीबीएस किया तो वहां का आपके पास लाइसेंस टू प्रैक्टिस होना चाहिए, कि उस गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया हो कि हाँ आपकी एमबीबीएस हो गई है, आप यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये नहीं कि सिर्फ एमबीबीएस कर ली और आपके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आप इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। थर्ड थिंग इसकी लोअर एज लिमिट जो है वो है 17 ईयर्स। नेक्स्ट है कि नीट क्वालिफाइड बच्चा होना चाहिए, कि आपका नीट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए और वो भी लास्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपका लास्ट 3 इयर्स के अंदर अंदर नीट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। चलिए अब बात करें कि कौन सी चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है किसी कंट्री को चूज करने से पहले। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हुई कि अगर आप किसी कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो और बाद में इंडिया प्रैक्टिस करने का सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपको करियर जो है वो इंडिया में ही परस्यू करना है, तो आपका जो कॉलेज है वो एनएमसी गाइडलाइंस के अंडर आना चाहिए। आप जिस भी कंट्री से कर रहे हैं वो एनएमसी गाइडलाइंस के अंडर आना चाहिए। सेकंड चीज आपको ये दिमाग में रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो कंट्री सेफ है स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो कंट्री सेफ है या नहीं है। थर्ड थिंग इज फी स्ट्रक्चर। अब फी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, अगर हम अपनी कंट्री से ज्यादा वहां पे कर रहे हैं फॉर एमबीबीएस और उसके बाद हमें कहीं लाइसेंस का चक्कर पड़े, वो सब चीजें हो, उससे बेटर है कि हम पहले ही माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग लेके चलें कि मेरे को कुछ बेनिफिट हो भी रहा है बाहर से पढ़ने का या नहीं, राइट? लास्ट थिंग इज कि वो कंट्री, उस कंट्री में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको वहां का लाइसेंस मिल रहा है या नहीं, क्योंकि अगर आप बाद में आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपके पास पहले उस कंट्री के अंदर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कि कौन सी कंट्रीज हैं जो आप कंसीडर कर सकते हो फॉर डूइंग एमबीबीएस। अब यहाँ पे कुछ कंट्रीज के आगे मैंने एक ग्रीन टिक मार्क लगाया है और कुछ के आगे रेड डॉट लगाया है। ठीक है, तो वो कंट्रीज हैं जॉर्जिया, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, सर्बिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड फिलीपींस। इनमें से चाइना एंड फिलीपींस को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते हैं, तो और नेपाल और बांग्लादेश जो है वो हैं आपके लिए करेक्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शंस हैं आपके लिए फॉर डूइंग योर एमबीबीएस
MBBS बिकॉज इनका करिकुलम या फिर इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक इंडिया जैसा है, लैंग्वेज बैरियर बहुत कम है, फीस स्ट्रक्चर भी सूटेबल है, इसलिए आप इनको, और ये NMC की गाइडलाइंस के अंडर भी आते हैं, तो आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कुछ कंट्रीज हैं जैसे जॉर्जिया है, वो भी आजकल ट्रेंड में है MBBS के लिए, बट बाकी जो कंट्रीज है ना वो कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं, या तो उनमें लैंग्वेज बैरियर है। जैसे मैं जॉर्जिया की बात करूं तो वहां पे जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है वो जॉर्जियन लैंग्वेज में होता है, तो आपको जॉर्जियन लैंग्वेज आनी चाहिए अगर आपको वहां पे लाइसेंस लेना है। एंड NMC की गाइडलाइंस के अंडर भी नहीं आता है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस कम है, जॉर्जिया में प्राइवेट कॉलेजेस ज्यादा हैं, इसीलिए फिर वही बजट इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादा सिक्योरिटी होती है करियर को लेके, तो इसलिए ये थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स थे जॉर्जिया में MBBS करने के। और उसके अलावा कंट्रीज जैसे कि सर्बिया की मैं बात करूं तो वहां पे भी NMC गाइडलाइंस को लेके थोड़ा इशू है, NMC गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो नहीं हो रही हैं, तो आप ऐसी कंट्रीज को थोड़ा अवॉइड कीजिए, वो कंट्रीज चूज करिए जहां पे अगर आप MBBS कर रहे हैं तो आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करिए, NMC गाइडलाइंस फॉलो हो, सो दैट आपका करियर पाथ क्लियर रहे, राइट। अगर कजाकिस्तान की उस तरह बात करूं मैं, तो कजाकिस्तान के अंदर थोड़ा करप्शन का इशू रहता है। और सेकंड थिंग इज कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योरिटी रहती है करियर को लेके, तो प्राइवेट कॉलेज के लिए आप मत जाइए कजाकिस्तान इफ़ यू आर सीइंग फॉर डूइंग MBBS। अपार्ट फ्रॉम दिस रशिया इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो जो अच्छी ऑप्शंस हैं यहाँ पे हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट एग्जाम, इट इज़ द नेशनल एग्जिट टेस्ट। तो आप कहीं से भी MBBS करके आ रहे हैं तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि अगर मैं इस कंट्री से MBBS कर रहा हूं तो मैं जाके नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हूं या नहीं। बेसिकली ये है नेशनल एग्जिट टेस्ट एग्जाम, यानी कि जब आप इंडिया में कहीं से MBBS कर रहे हैं उसके बाद आपको एक टेस्ट देना होता है जिससे आपको लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये देखना है कि आप अगर कहीं से भी MBBS कर रहे हैं, आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं। तो इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए आपको ये एग्जाम देना होता है, राइट। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रीज के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे नेपाल के बारे में। इट इज़ अ वेरी गुड कंट्री और हमारे बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है और आप अपनी कंट्री के क्लोज रहेंगे। वहाँ के लोग भी थोड़े हमारे जैसे ही हैं, देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस। तो थोड़ा जो एनवायरनमेंट है या फिर वहाँ का एक माहौल हम कह लें वो आपको ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो वहाँ पे इंडियन करिकुलम में ही पढ़ाई कराई जाती है और इंडियन टीचर्स, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे इंडियन टीचर्स आपको मिलेंगे, तो आपके लिए वहाँ पे पढ़ना, चीजों को समझना, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ये सारी चीजें आपके लिए इजी हो जाती हैं। नेक्स्ट है वहां पे भी नीट क्वालिफाइड बेसिस पे आपको लिया जाएगा एंड सेम इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडिया की नेबरिंग कंट्री है तो बिल्कुल हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफी हद तक सेम है एंड इसमें आपका पूरा MBBS जो है वो 60 to 70 लाख में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। अब बांग्लादेश की मैं बात करूं, वहां पे प्रॉब्लम है वो क्या है कि अगर आपका एक से ज्यादा ड्रॉप है आफ्टर 12th तो वहां आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज उनके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, मैक्सिमम 1 ड्रॉप। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट बायोलॉजी में आपके 60 मार्क्स होने चाहिए, नीट क्वालिफाइड होना चाहिए एंड वो 2 साल की फीस एडवांस में लेते हैं। थोड़ी ये दिक्कत है कि 2 साल की फीस एडवांस में ली जाएगी एंड 45 to 50 लाख से अप्रॉक्स वहाँ का पैकेज रहेगा पूरा MBBS का। तो ये 2 कंट्रीज जो थी जिनके अंदर NMC गाइडलाइंस फॉलो होती हैं और प्रॉपर आप मतलब अगर वहाँ से MBBS कर रहे हो तो यहाँ के प्रैक्टिस कर सकते हो, नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। तो दीज कंट्रीज आर वेरी गुड। नेक्स्ट है रशिया। अब रशिया भी बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत बच्चे प्रेफर भी करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज हैं और हॉस्टल्स भी बहुत चीप रेट पे मिलते हैं। 25 to 30 लाख में आपका MBBS हो जाता है और इट इज़ बेस्ट टू प्रैक्टिस इन इंडिया। इसको यहाँ पे अगर आप MBBS करते हो तो आप इंडिया में आके नेक्स्ट एग्जाम भी दे सकते हो और आपको लाइसेंस भी मिलेगा, प्रॉपर्ली आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंडिया में विदाउट एनी इश्यूज। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर यहाँ से आप MBBS कर रहे हो तो आप अदर कंट्रीज जैसे कि US UK जो है वहाँ पे आपको लाइसेंस नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ के जो एग्जाम्स है, जैसे इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम है वैसे ही US UK के भी अलग एग्जाम्स होते हैं जो वो कंडक्ट कराते हैं फॉर गिविंग लाइसेंस एंड ऑल। तो वो एग्जाम के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हो अगर आपकी जो MBBS है वो रशिया से है। तो ये चीज भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपको अपना करियर जो है वो MBBS के बाद अगर कहीं और से भी कर रहे हो तो आपको इंडिया में ही सेटल होना है या किसी और कंट्री में सेटल होना है फॉर योर करियर एंड प्रैक्टिस। तो आपको वो पता होना चाहिए कि किस कंट्री में कौन सा एग्जाम है। जैसे मैं इंडिया की बात कर रही हूँ तो इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम होता है, तो आप वो कंट्री चूज करिए। अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप वो कंट्री चूज करिए जहां
पे MBBS करने के बाद आप नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हो। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टडिंग अब्रॉड फॉर MBBS। आई होप इट हैज़ गिवन यू सम क्लैरिटी कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है NMC गाइडलाइंस, ठीक है, तो उनका आपको बहुत ख्याल रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों की नीट प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है वो है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और उस पढ़ाई में आपकी हेल्प के लिए अनअकैडमी इज़ ऑलवेज देयर विद यू। क्योंकि फेस्टिव सीजन है तो अनअकैडमी इज़ हेयर विद अ गिफ्ट फॉर यू गाइज, दैट इज़ फ्लैट 55% ऑफ, 55% डिस्काउंट है ऑन ऑल नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। जितने भी नीट यूजी सब्सक्रिप्शंस हैं उन पे 55% डिस्काउंट चल रहा है। एक टॉप प्लेटफॉर्म, टॉप नॉच प्लेटफॉर्म जो आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली एलिवेट करेगा, जहां पे टॉप एडुकेटर्स हैं, प्रॉपर बैच में स्टडी होगी, ऑनलाइन गाइडेंस, टाइम टू टाइम रिवीजन, हर चीज प्रॉपरली आपको मिलेगी। ऑल इन वन सॉल्यूशन फॉर योर नीट प्रिपरेशन। तो प्लीज आप अगर अपनी तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं और नीट के आप नीट 2025 क्रैक करना चाहते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, आपको परचेज डेफिनेटली करना चाहिए ये सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको फ्लैट 55% ऑफ पे मिल रहा है। तो आपको यूज करना है कोड उत्सव, या फिर आप मेरा कोड भी यूज कर सकते हैं विच इज SN09। आप ये कोड यूज करेंगे तो आप जो भी बेनिफिट्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, उनको अवेल कर पाएंगे। तो नीट 2025 जो बच्चे हैं उनके लिए है ऑल स्टार्स फास्ट ट्रैक बैच। कौन सा बैच है? ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच, जो कि आपको मिलेगा जस्ट एट ₹2,999। और आपको इसमें लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, 15+ टेस्ट मिलेंगे, और ये बैच बेटा स्टार्ट हो रहा है। इट इज गोइंग टू स्टार्ट बाय 4 नवंबर, यानी कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है। तो अभी तक आप अगर कंफ्यूज हैं कि कहां से तैयारी करें, कैसे करें, तो एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आप अनअकैडमी पे आइए। हमारे ये जो टॉप एडुकेटर्स हैं, इनकी गाइडेंस के अंदर, इनकी मेंटरशिप के अंडर आप पढ़िए, ताकि आप नीट 2025 को डेफिनेटली क्रैक कर पाएं। तो इसके लिए भी बेटा अगर आपको डिस्काउंट्स लेने हैं, ऑब्वियसली जब डिस्काउंट मिल रहा है तो बेनिफिट तो लेना चाहिए, आपको यूज करना है कोड SN09। और अगर आप नीट 2026 एस्पिरेंट हैं तो भी आपको टॉप एडुकेटर से गाइडेंस के लिए आपको ज्वाइन करना है बैच निम्बस प्रो रिलोडेड बाय द टीम टाइटन्स, जिसके अंदर लाइव लेक्चर्स होंगे, टेस्ट भी होंगे, एंड दिस इज एट ₹4499। डिस्काउंट्स के लिए अगेन यू हैव टू यूज द कोड SN09, ताकि आपको जो भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर रहे हो वो डिस्काउंटेड रेट्स पे मिले और आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकें, आपकी तैयारी प्रॉपरली चले। सो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक द सेशन एंड शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी ये इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, नीट नोवा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बने रहो, ताकि आपको और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे, आपकी पढ़ाई भी चलती रहे, और आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपको नीट जर्नी में चाहिए, MBBS की तरफ ले जाने वाली हर एक चीज अगर आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलती रहे। बने रहो नीट नोवा बाय अनअकैडमी चैनल पे, एंड सी यू गाइज इन अनदर वीडियो, इन अनदर सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।